सुप्रभात जोहार। मैं हूं सपना और लेकर हाजिर हूं आपके शहर और राज्य की ताजा खबरें। लोहरदगा में हुई मानवता शर्मसार, नाबालिग के साथ गैंगरेप, जानेंगे पूरी खबर। साथ ही पिछले 24 घंटों के प्रमुख खबरें, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। झारखंड में आईपीएस अधिकारियों का बड़ा फेरबदल, अनुराग गुप्ता से सीआईडी एसीबी का प्रभार वापस, राकेश रंजन बने रांची एसएसपी। झारखंड सरकार ने आईपीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता से सीआईडी और एसीबी का प्रभार वापस ले लिया गया है। अब वे सिर्फ रांची के डीजीपी रहेंगे। रांची के नए एसएसपी बने हैं राकेश रंजन, जो पहले चाईबासा एसपी थे। प्रशांत सिंह को डीजी मुख्यालय का प्रभार मिला है और प्रिया दुबे को एसीबी का एडीजी बनाया गया है। कई अन्य जिलों में भी आईजी और एसपी स्तर पर तबादले किए गए हैं। हजारीबाग में जीटी रोड पर भीषण सड़क हादसा, हाईवे और ट्रेलर की टक्कर के बाद लगी आग, 2 लोग फंसे होने की आशंका। हजारीबाग के बरखट्टा थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हाईवे और ट्रेलर की जोरदार टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे के बाद मौके पर भगदड़ मच गई और ग्रामीणों ने अपने स्तर से आग बुझाने की कोशिश की। पुलिस और अग्निशमन दल मौके पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि हाईवे का चालक मौके से फरार हो गया, जबकि 2 लोगों के वाहन के केबिन में फंसे होने की आशंका है। फिलहाल जीटी रोड पर लंबा जाम लग गया है। झारखंड में झारभूमि सर्वर 7 दिन रहेगा बंद, जमीन से जुड़ी सभी ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित। झारखंड में जमीन से जुड़े ऑनलाइन काम फिलहाल रुकने वाले हैं। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने बताया है कि राज्य का झारभूमि सर्वर 19 से 25 सितंबर तक बंद रहेगा। इस दौरान भू अर्जन, भू अभिलेख और परिमाप से जुड़ी सभी ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित रहेंगी। यह तकनीकी काम सिस्टम को नए डेटा सेंटर में शिफ्ट करने के लिए किया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को किसी तरह का आर्थिक नुकसान न हो। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी चेतावनी, 8 अक्टूबर तक सरंडा वन को अभयारण्य घोषित नहीं किया तो झारखंड के मुख्य सचिव जाएंगे जेल। झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर 8 अक्टूबर तक सरंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित नहीं किया गया तो राज्य के मुख्य सचिव को जेल जाना पड़ सकता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकार आदेश को टाल रही है और अदालत को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। जरूरत पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय खुद आदेश जारी कर सरंडा को अभयारण्य घोषित करेगा। रांची में चेन स्नेचिंग, बेलगाम संयुक्त सचिव तक बने शिकार। शहर में लगातार बढ़ रही वारदातें। रांची में चेन स्नेचिंग की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला मेकन कॉलोनी का है, जहां परिवहन विभाग के संयुक्त सचिव अशोक कुमार के गले से बाइक सवार अपराधियों ने चेन छीन ली। हाल के दिनों में लालपुर, खेलगांव और करमटोली में भी इस तरह की घटनाएं हुई है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता और छात्रा तक को अपराधियों ने निशाना बनाया। लगातार हो रही इन घटनाओं ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जमशेदपुर में महिला से चेन छिनतई करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजे गए। जमशेदपुर के साकची थाना क्षेत्र में महिला से चेन छिनतई करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी शहबाज शेख, साजिद भोग और वसीम अकबर है। पुलिस ने उनके पास से छीनी गई सोने की चेन और काले रंग की बुलेट बाइक बरामद की। जांच में पता चला कि शहबाज और साजिद ने वारदात को अंजाम दिया और चेन वसीम को बेच दी। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चेपापुल से दोनों को पकड़ा। पूछताछ में अपराध कबूलने के बाद बरामदगी की गई। सीयूजी में राष्ट्रीय कर्मयोगी प्रशिक्षण का समापन, 2024 कर्मचारियों को मिला ट्रेनिंग। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में 7 दिवसीय राष्ट्रीय कर्मयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। 2024 कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम का मकसद सरकारी कर्मचारियों को नागरिक केंद्रित शासन और सेवा उत्कृष्टता के लिए तैयार करना था। कुलपति प्रोफेसर क्षिति भूषण दास ने कर्मयोग की महत्ता पर जोर दिया। मास्टर ट्रेनरों की अगुवाई में इंटरैक्टिव सत्र, केस स्टडी और समूह गतिविधियों के जरिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। हिल टॉप मोटर अशोकनगर में बम्पर ऑफर, 22 सितंबर से मारुति कारों पर 1.29 लाख तक की छूट। कार खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। रांची के हिल टॉप मोटर एरिना अशोकनगर में 22 सितंबर से मारुति सुजुकी की नई गाड़ियों पर 1.29 लाख तक की जबरदस्त छूट मिल रही है। सबसे ज्यादा फायदा मारुति एक्सप्रेसो पर मिलेगा। डीलरशिप का कहना है कि आने वाले फेस्टिव सीजन में ग्राहकों के लिए बम्पर ऑफर्स और आकर्षक डील्स लाई जा रही है। यह मौका सीमित समय के लिए है।
रांची में युवक की बेरहमी से हत्या, शव को जलाया, इलाके में सनसनी। रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के टोनको तालाब के पास दिल दहला देने वाली घटना वारदात सामने आई है। एक युवक की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई और फिर पेट्रोल डालकर शव को जला दिया गया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। घटनास्थल से जले हुए शव के अवशेष, पत्थर के टुकड़े और तेल के निशान बरामद किए गए हैं। कुर्मी समाज का रेल टेका डहर छिक्का आंदोलन 20 सितंबर से शुरू, झारखंड, बंगाल, ओडिशा में ट्रेन सेवाएं प्रभावित होने की आशंका। कुर्मी समाज ने 20 सितंबर से अनिश्चितकालीन रेल टेका डहर छिक्का आंदोलन की घोषणा की है। झारखंड, बंगाल, ओडिशा में एक साथ यह आंदोलन शुरू होगा। आंदोलन के दौरान रेल सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। रेलवे प्रशासन ने सभी प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया है। अभी तक किसी ट्रेन को रद्द या डाइवर्ट करने का फैसला नहीं हुआ है। कुर्मी समाज की मांग है कि उन्हें फिर से एसटी सूची में शामिल किया जाए। शादी से इनकार कर प्रेमिका ने प्रेमी को चाकू घोंपा, युवक गंभीर हालत में हजारीबाग रेफर। चतरा जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। प्रेम प्रसंग के विवाद में युवती ने अपने प्रेमी पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक मुंतसिर अंसारी की हालत गंभीर है, उसे हजारीबाग रेफर किया गया है। पुलिस को दिए गए बयान में युवक ने बताया कि युवती शादी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी। इस नाराजगी में सुनसान जंगल में बुलाकर युवक पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कमल भूषण हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, 3 आरोपी दोषी करार, 22 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा। रांची के बहुचर्चित कमल भूषण हत्याकांड में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। एजेसी 3 आनंद प्रकाश की अदालत ने राहुल कुजूर, डब्लू कुजूर और काविश अदनान को धारा 302 के तहत दोषी करार दिया है। कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य और गवाहियों से यह साबित होता है कि तीनों ने मिलकर कमल भूषण की हत्या की। अब 22 सितंबर को सजा पर सुनवाई होगी। वहीं सुशीला कुजूर और सरकारी गवाह मुनव्वर आफाक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। लोहरदगा में नाबालिग से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 अब भी फरार। लोहरदगा से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जितिया मेला देखकर लौट रही एक नाबालिग के साथ 5 युवकों ने गैंगरेप किया। पीड़िता की सूझबूझ से ग्रामीणों को घटना की जानकारी मिली और तलाश के बाद लड़की को आम की बगीचे से बरामद किया गया। ग्रामीणों ने 3 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि 2 अभी भी फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। घटना से पूरे इलाके में आक्रोश है। झारखंड में छात्रवृत्ति भुगतान अटका, ओबीसी छात्र परेशान, 15 दिन में समाधान न हुआ तो आंदोलन की चेतावनी। झारखंड में ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति पिछले 3 वर्षों से अटकी हुई है, जिससे हजारों विद्यार्थी परेशान हैं। छात्रों ने रांची में आदिवासी कल्याण आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर लंबित भुगतान और पोर्टल की तकनीकी खराबियों को तुरंत ठीक करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि केंद्र और राज्य दोनों ही अपना अपना हिस्सा समय पर जारी नहीं कर रहे हैं। साथ ही पोर्टल पर ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिट और यूआईडी ऑलरेडी एग्जिट जैसी त्रुटियों के कारण हजारों आवेदन अस्वीकार हो गए। छात्रों ने चेतावनी दी है कि 15 दिनों में समाधान नहीं मिला तो वे बड़े आंदोलन पर उतरेंगे। जामताड़ा के मिहिजाम में हिंसक संघर्ष, 3 लोग घायल, 5 आरोपी गिरफ्तार। जामताड़ा के मिहिजाम इलाके में गुरुवार रात 2 गुटों के बीच धारदार हथियारों से खूनी संघर्ष हुआ। घटना किशोरी गली और मस्जिद रोड के बीच ओम साव के खंडहर मकान में हुई, जो लंबे समय से शराब और नशे के अड्डा बना हुआ था। भिड़ंत में रंजीत कुमार, उसका भाई अभिषेक और मिथिलेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने न केवल जानलेवा हमला किया, बल्कि उनकी चांदी की चेन भी छीन ली। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। स्थानीय लोग प्रशासन से इस खंडहर को स्थायी रूप से सील करने की मांग कर रहे हैं।